शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के 16वें कायद ऐवान मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ कायद ऐवान की नशिस्त संभाली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के 33वें वजीर आजम बन गए। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के 16वें कायद ऐवान मुंतखब। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ ने कायद ऐवान की नशिस्त संभाल ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के 33वें वजीर आजम बन गए हैं और शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के 16वें कायद ऐवान मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए, जबकि शहबाज शरीफ ने कायद ऐवान की नशिस्त संभाल ली है। अब आपको बताएं, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये भी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला है। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में उनके वकला की जानिब से जमा कराए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी हिदायत पर सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और खाली नशिस्त पर इलेक्शन कौन लड़ेगा, फैसला क़यादत करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला जो है वो कर लिया है और यूसुफ रजा गिलानी ने इस सिलसिले में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी भी जो है वो जमा करवा दिए और कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन में उनके वकला की जानिब से जो है वो आज जमा करवाए गए। यूसुफ रजा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे और यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी हिदायत पर सेनेट इलेक्शन लड़ने का जो है ये फैसला किया और इससे कबल यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो सीट छोड़ दी थी सेनेट की और कौमी असम्बली का जो है वो हल्फ भी जो है वो उठा लिया था। लेकिन आज यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और इस सिलसिले में उनकी कागजात नामजदगी भी जो है वो जमा करवा दी जाएंगे। तो जो यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से सेनेट में सीट छोड़ी गई थी, खाली नशिस्त पर इलेक्शन कौन लड़ेगा, इसका फैसला जो है वो पार्टी की क़यादत करेगी। और लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का जो है वो फैसला कर लिया है। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला है। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अब आपको बताएं, शबकला में बढ़ती महंगाई से भट्टा मजदूर भी परेशान हो गए। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के बायस घर चलाना मुश्किल हो गया है। तफसीलात बताएंगे तजम्मुल हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शबकलां के एक भट्टा खश्त पर मौजूद हूँ। बढ़ती हुई महंगाई ने भट्टा मजदूरों का भी जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे साथ भट्टा मजदूर के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं। बाबा जी बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई पर आप क्या कहेंगे, कैसे घर का निजाम चल रहा है? बाबा जी महंगाई बड़ी है, रोटी नहीं पूरी हो रही, आटा बाजार में मिलता, चीनी वो महंगाई बड़ी, घ्यो बड़ा, मजदूर बहुत तंग है महंगाई को। मजदूर चाहिए साढ़े मतलब गरीबा महंगाई थले लिया, बहुत मजबूर हो गए हैं। दवाई नहीं ली जाती बच्चे किसी की, स्कूल बच्चा नहीं पढ़ा जब पढ़ सकता साडा, जो पढ़ता वो नहीं पढ़ सकता, ना साढ़े किताब ली जाती, ना पेंसिल ना कापी ली जाती है। असी मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने मजदूर की बात सुनी। मजदूर का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इस वक्त जो है घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ना दाल चावल आटा सब की सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। मजदूरों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम मजदूर भी को भी रिलीफ मिल सके और बआसानी ज़िंदगी गुजार सके। जी तजम्मुल हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। आप रुख करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, महंगाई के 27 शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। सब्ज मिर्च 250, शिमला मिर्च 300 रुपये में फरोख्त होने लगी। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से।
बिल्कुल रहीम खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पे इजाफा और जो ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां उनकी कीमतें जब आसमान पर पहुंचना स्टार्ट हो गई हैं। इसकी वजह जो दुकानदार बता रहे हैं वो ये है कि इसकी डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी, और इसके साथ साथ रमज़ान से कबल जो है मामूल के मुताबिक जो सब्जियां उनके रेट्स में जो इजाफा जो है वो देखने में आता है। इसके साथ अगर रेट्स को देखा जाए तो सब्ज मिर्च के फी किलो रेट में जो है 50 रुपए का इजाफा है। सब्ज मिर्च 200 से महंगी होकर जो है 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। इसके साथ साथ टमाटर के फी किलो रेट में 20 रुपए का इजाफा है। टमाटर 100 से 120 रुपए में महंगा फरोख्त होने लगा है। प्याज के फी किलो रेट में जो 40 रुपए का इजाफा है। प्याज 100 से 140 रुपए फी किलो में महंगा फरोख्त होने लगा। आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए का इजाफा है। आलू 40 से अब 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसी तरह से अगर मटर को देखा जाए तो मटर के फी किलो रेट में 20 रुपए का इजाफा और मटर 100 से 120 रुपए फी किलो में महंगा फरोख्त होने लगा है। और शिमला मिर्च के फी किलो रेट में 60 रुपए का जो है वो इजाफा है, जिससे शिमला मिर्च जो पहले 240 में फरोख्त हो रही थी अब 60 रुपए किलो इजाफे के बाद अब 300 रुपए में फरोख्त होने। शिमला मिर्च की तीसरी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सब्जियों के रेट्स में जो इजाफे का एक सिलसिला जारी है। दूसरी जानब शहरों की जानब से ही मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से कि रमजान शरीफ की आमद से कबल ही कोशिश की जाए कि सब्जियों के रेट्स में जो है वो कमी लाई जाए ताकि सस्ती सब्जी खरीद सकें। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं भावलपुर में तजावुजात के खात्मे के लिए नारे म्यूनिसिपल कारपोरेशन अफसरान के दावे धरे के धरे रह गए। 50 फीट का बाजार तजावुजात के बायस सुकड़ कर चंद फीट रह गया है। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी भाईजान, वैसे तो आपके सामने के बाजार खुले डुले हैं, लेकिन तजावुजात की वजह से ना ये क्लोज किया हुआ है उन्होंने। तो इनको चाहिए कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसमें शहरियों को सहूलत दे, इनको कहें कि वे अपनी शॉप पे अंदर की तरफ चले जाना। गाहक ने तो वैसे भी आना है ना, जिसने आना है, जो खरीदो फरोख्त करनी है उसने करनी है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के इस तरह के बच्चों को जो धक्के मिलते हैं, लेडीज़ को ख़ास तौर पे वो तंग होती हैं, परेशान होती है, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को कंट्रोल। जैसे हम लेडीज़ हैं और हम बाहर निकलते हैं, मार्केट्स आते हैं, मेल और फीमेल को ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, तंगी का तो बहुत ज़्यादा सामना है और इस हजूम रश की वजह से अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा मसले मसाइल के साथ हो जाते हैं। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिर इंतजार की अजियत से परेशान। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मिल 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार हैं, जिसके बाद मुसाफिर और उनकी फैमिली को सर्दी में बैठ के रेलवे स्टेशन पर इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को देखा जाए तो खैबर मिल जो कराची से पेशावर जाती है 2 घंटे की ताखीर के बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ दिक्र जो मुल्तान से कराची जाती है 1.5 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ये भी 1 घंटा बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। रहमान बाबा जो कराची से पेशावर जाती है 1 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से जो है वो लाहौर जाती है 1.5 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे है। और इसके साथ साथ हज़ारा एक्सप्रेस जो हवेली से कराची जाती है ये भी 1 घंटा बाद पहुंची है। तमाम ट्रेनें जो है वो लेट पहुंच रही है, जिसके बाद मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंचना जो है वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जो मामलात जिंदगी है सफर के दौरान वो भी मुतासर होते हैं। मुसाफिरों का ये मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी, तभी जो मुसाफिरों की सफरी मुश्किलात हैं लेट पहुंचने के हवाले से वो भी हल होंगे और इसके साथ साथ रेलवे की जो सहूलियात है उससे भी मुस्तफीद हो सकेंगे। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से हफ्ता रोजाना की तकरीबात का आगाज हो गया है। सिविल सोसाइटी फोरम की जानिब से ख़वातीन के हुकूक बारे आगाही देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं। पर इकट्ठे होने का जो मकसद है वो ये है कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन की मुनासबत से हम हर साल हफ्ता रोज़ा तकरीबात मुनक़िद कराते हैं। इसी तनाजुर में इस मरतबा साल रवा में भी हम हफ्ता रोज़ा तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं और आज का जो हमारा मीडिया फोरम है इस बात की कड़ी है कि हम अपनी तकरीबात को 4 तारीख से शुरू करेंगे, बल्कि 3 तारीख से शुरू करेंगे, ये 9 तारीख तक जारी रहेंगी। और जब ये जारी रहेंगी तो इस दौरान हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जो कि ख़ासकर पब्लिक मकामात पर हैं, वो इदारे जो कि ख़वातीन से वाबस्ता हैं वहाँ पर हमारे सेमिनार हैं, सिम्पोजियम्स हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसें हैं। फिर इसी तरह पब्लिक मकामात पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए हमारे वॉक के सेशन हैं, हमारी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ
हम एक और यूनिक एक्टिविटी करने चले हैं। इस पूरी कैंपेन के दौरान हम जो है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल खवातीन हैं उनका एक फोरम भी सजाएंगे और मुल्तान की वो खवातीन जो कि मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्क हो, चाहे वो अदब से वाबस्ता वर्क हो, चाहे ट्रेडर्स फीमेल्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, वोकला हों, हम सबको इकट्ठा करके उनकी हौसला अफजाई के भी इकदाम उठा रहे हैं। फिर हम इन्हीं तकरीबात के मौके पर वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड भी तकसीम करेंगे। वो खवातीन जिन्होंने साल भर अपनी खिदमात सर अंजाम दी मुख्तलिफ शोबों में, और मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मीडिया से वाबस्ता खवातीन हैं, हम उनको भी उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको भी अपने इस पूरे सेगमेंट में साथ साथ शामिल कर रहे हैं। आज जो इंतहाई अच्छी बात है वो ये कि शऊर तरक्याती तंजीम, सिविल सोसाइटी फोरम, आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान डेवलपमेंट अलायंस और CSO ब्रिज नेटवर्क जो है, हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ को अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हम ये एक्टिविटीज़ करने चले हैं। फिर जो एक नई बात हम इस मरतबा कर रहे हैं वो ये कि हम खवातीन के हकूक़ के हवाले से, खवातीन के हकूक़ की पासदारी के हवाले से हम एक दस्तखती मुहिम शुरू करना चाह रहे हैं। हम एक ड्राफ्ट लोगों को पढ़ाएंगे, लोग अगर उससे एग्री हुए तो लोग फिर अपने साइन करेंगे उस ड्राफ्ट के ऊपर, जिसे हमने सिग्नेचर कैंपेन का नाम दिया है। तो ये सारा मकसद ये है, हमने अपने माहौल को पाकिस्तान में कम्युनिटी के माहौल को खवातीन के लिए साजगार बनाना है, और साजगार बनाने के लिए हमारी समाजी तंजीमें रियासत पाकिस्तान के अंडर अम्ब्रेला उनके कवानीन को मलूज़ खातिर रखते हुए हम एक पुरअमन तौर पर खवातीन के दिन सेलिब्रेट करने चले हैं। इसमें हमारी नौजवान खवातीन भी होंगी, हमारी देही खवातीन भी होंगी, हमारी बुजुर्ग खवातीन भी होंगी। न सिर्फ खवातीन होंगी बल्कि हमारी पूरी कैंपेन में हमारे साथ मर्द हजरात भी शामिल हैं जो कि खासकर शोबे सोशल वर्क से वाबस्ता हैं। आज हमारे